हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम लोग परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और आज जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो PYQ रहेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग आज का वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल जो है 360 के 20% के बराबर हो जाए, ठीक है। पढ़ेंगे क्वेश्चन को और यहीं पर सॉल्व करते जाएंगे। देखिए 180 के 15%, ठीक है, 180 के 15%, ठीक है, में कितना जोड़ा जाए। में मान लीजिए x जोड़ा जाए, ठीक है, जाए कि योगफल जो है वो 360 के, ठीक है, 20% के जो है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, आप लोग को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि जो है 360 के 20% के ये बराबर हो जाए। तो हम लोग को अब इसको सिंपली बस सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 180 गुणे 15/100 प्लस x बराबर, ठीक है, 360 इंटू 20/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक जीरो काट लीजिए और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 9 दूनी 18। तो यहाँ से 9 त्रिक 27 प्लस x बराबर, ठीक है, इसको काट देंगे ना बस 27 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, 36 दूना 72 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x का जो वैल्यू हो जाएगा 72 माइनस 27, अब माइनस कर लीजिए इसको, 12 में से 7 जा 5, ठीक है, और यहाँ पर 6 में से 2 जा 4, यानी कि x का वैल्यू है वो 45 आ गया, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 360 के 20% के बराबर हो जाए, ठीक है। सॉल्व करने पर x का जो वैल्यू आ गया 45 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए वाला जो है वो सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया हुआ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए पूछा भी गया है। एसएससी सीपीओ 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% जो है वो अधिक है, तो ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी जो ए का वेतन है वो अधिक है बी के वेतन से। यही कर रहा है ना, यदि ए का वेतन, ठीक है, बी के वेतन से 30% अधिक है, तो यानी जो बी का वेतन है इसको मान लीजिए 100%, ठीक है, मान लीजिए 100% है वो बी का वेतन है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 30% जो है वो अधिक है, तो ये 130% हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन मान लीजिए 100, तो ए का वेतन 30% अधिक है, तो ये 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है तो बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो कितना कम है, देखिए ये कितना कम है इससे, तो 30 कम है, ठीक है, 130 के रिस्पेक्ट में और इंटू 100 कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए काट दीजिए इसको, एक जीरो से एक जीरो कट गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 300/13। 300 में आप लोग 13 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 300 में 13 से, तो 13 दूना 26, 4 जीरो 39, ठीक है, एक आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 0, यानी कि जो है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 23.1 के आसपास में कुछ आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये वाला सही हो जाएगा। एक बार और देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, यदि ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 30% अधिक है, तो यहाँ पर बी का वेतन 100 मान लीजिए, तो इसका वेतन 130 हो जाएगा। तो पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो कितना कम है, जो है 30 कम है, क्योंकि इसका 130 है और यहाँ पर 100 है, तो 30 कम है 130 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 कर देंगे और काट पीट देंगे, हम लोग का आंसर है। आशा करते हैं
आपको जो है ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसको भी ध्यान समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सचिन की आय, ठीक है, सचिन की आय दिलीप की आय से, ठीक है, दिलीप की आय से 25% जो है वो अधिक है। तो सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। तो यहाँ पर लीजिए सचिन और यहाँ पर लिख दीजिए दिलीप, ठीक है। अब बोल रहा है सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। जो जिसका नहीं पता रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। 100%, दिलीप को 100% मान लीजिए। तो दिलीप की आय 100 हो गई, तो सचिन की आय कितनी हो जाएगी, 25% अधिक है तो 125% हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो दिलीप की आय, ठीक है, सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, यहाँ से देख लीजिए जो है 25 कम है, ठीक है। यहाँ देखिए कितना कम है, 25 कम है, और लेकिन 125 के रिस्पेक्ट में और इंटू 100 हम लोग कर देंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे था। इसको कर दीजिए अब, 25 पच्चे 125 और 5 दूना 10 यानी कि 20% हम लोग का जो है वो आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग का सही कर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान समझेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा जो है वो 20 है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान समझेंगे। किसी संख्या का आधा, ठीक है, संख्या मान लीजिए x और उसका आधा, आधा मतलब इसके बट्टे 2, ठीक है। किसी संख्या का आधा का 5वां हिस्सा, ठीक है, यही 5वां जो हिस्सा कर रहा है उसको हम लोग 1/5 मानेंगे, ठीक है। एक हिस्सा मतलब 5 में से एक हिस्सा, 5वां हिस्सा मतलब 5 में से एक हिस्सा, और यहाँ पर वो 20 दिया है, ठीक है। ये बन जाएगा तब तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए किसी संख्या के आधे का, ठीक है, 5वां हिस्सा का मतलब गुणा होता है, 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 जो है वो 20 है। तो उस संख्या का 20% ज्ञात करें। पहले हम वो संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो है वो संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 दूना 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 इधर जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। अब उस संख्या का, वो संख्या आ गई, उस संख्या का 20% निकालना है तो 20/100 कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 2 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। एक बार और समझेंगे क्या मैंने किया है। दिया था किसी संख्या का आधा का 5वां हिस्सा जो है वो 20 है, तो उस संख्या का 20% निकालना है। तो उस संख्या पहले निकाल दिए 20, तो वो संख्या 200 आ गई, तो उस संख्या का 20% यहाँ से निकल गया, ठीक है। एक और तरीका है, यहाँ से ये बन गया कि संख्या का आधे का 5वां हिस्सा जो है वो 20 है, तो संख्या का 20% निकालना है। तो वो संख्या का 20% कितना होता है, 1/5 ही तो होता है। तो उस संख्या का हमको 20% निकालना है, तो ये जो 2 है इसको बस इधर भेज दीजिए। तो उस संख्या का, इसको 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20% लिख सकते हैं। 1/5 को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 20% लिख सकते हैं। तो उस संख्या का 20% क्या हो जाएगा, 1/5 को 20% लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो 2 था वो इधर चला गया, इधर डिवाइड में था, इधर हो गया मल्टीप्लाई में, तो हो गया 40। तो उस संख्या का 20% क्या है, 40 है। ऐसे आप पूरा ना सॉल्व करके ऐसे शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसको भी ध्यान समझेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए, ये किसी पूर्णांक का 51%, ठीक है, कोई पूर्णांक है, कोई नंबर है, ठीक है, वो अपने आप में कितना होगा, पहले तो 100% होगा, ठीक है। उसका 51 जो परसेंट है, उसका 51% है वो किसके बराबर है, 714 के, ठीक है। किसी पूर्णांक का 51% जो है वो 714 है। इसका मतलब वो 51 जो परसेंट है वो 714 के इक्वल है।
तो उस संख्या का भी 25% निकालना है। तो पहले वो संख्या निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ से 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 714 इंटू 51। ठीक है, काट देंगे हम लोग। तो 50 से कम 50 और सॉरी 51 कम 51 हो गया, यहाँ से 4 बार चला जाएगा। तो 1% का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 14। यहाँ से 100% कितना हो जाएगा, 1400। और 1400 वो संख्या हो गई 1400, उसका हमको 25% निकालना है। तो 1400 का 25% निकाल लीजिए। 25% 1/4 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कट कर दीजिए। 4 3 12, ठीक है, 2 बचा, 5 चौक 20 और 1 0। ठीक है, यानी उस संख्या का जो है 25% कितना है, 350 है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसको भी ध्यान से सीखेंगे हम लोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को सीखेंगे तो आगे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। क्या है, दो संख्याओं का योग। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का। ठीक है, दो संख्याओं का योग, मान लीजिए दो संख्याएं जो है, पहली संख्या ए मान लीजिए और दूसरी संख्या मान लीजिए बी। ठीक है, ध्यान समझिएगा। दो संख्याओं का योग। ठीक है, दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी। ठीक है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का। पहली संख्या का मतलब a नीचे आएगा, बराबर है 28/25 के। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का। आपको पिछले वीडियो में बताया है ना, होता क्या है, जैसे जिसका वो नीचे आता है, जिसका मतलब वो नीचे आता है, तो ये पहली संख्या का, किसका, पहली संख्या का। तो पहली संख्या जो है वो नीचे आएगी और दोनों संख्याओं का योग ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहली संख्या कितनी आ गई, 25 आ गई। तो दूसरी संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि पहली संख्या ए का वैल्यू यहाँ से आ गया 25। तो a प्लस बी का वैल्यू दिया है 28, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर b का a का वैल्यू रखेंगे 25 और इसको माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से b का वैल्यू आ गया 3। तो क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या कौन सी है, b वाली दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या किसकी, पहली संख्या का। ठीक है, दूसरी संख्या पहली, यहाँ पर संख्या लिख दीजिए, संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या का। पहली संख्या किस, इसमें क्या है, 25 है। और कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए। देखिए इधर से डिवाइड कर दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, 3 4 जा 12 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझेंगे। दो संख्याओं का योग जो है पहली संख्या का, तो पहली संख्या मान लीजिए ए, दूसरी संख्या बी। तो दो संख्याओं का योग पहली संख्या का, किसका, पहली संख्या का, इसलिए पहली जो संख्या है वो नीचे आई। तो यहाँ पर 28/25 दिया है, तो यहाँ से पहली संख्या क्या हो गई, 25, और दूसरी संख्या देखिए यहाँ पर पहली संख्या a है, तो पहली संख्या a हो गई, दूसरी संख्या b थी, तो a प्लस बी का वैल्यू 28 है। तो यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 28 है। तो यहाँ से a का वैल्यू रख देंगे 25, तो इस बार माइनस कर देंगे, b का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या किसकी, पहली संख्या की। तो पहली संख्या नीचे आएगी, कितने प्रतिशत है, इंटू 100 कर देंगे, काट देंगे, 12 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इसको भी ध्यान से सीखेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए, यदि किसी संख्या का, ठीक है, यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए पहली संख्या, ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर, ठीक है, और दूसरी संख्या को मान लीजिए दूसरी यानी सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, बस परसेंटेज के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तभी सॉल्व होगा। किसी संख्या का 25% जो है दूसरी संख्या से घटाया जाता है। तो दूसरी संख्या से मतलब दूसरी संख्या से घटाया जाता है, मतलब यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, और पहली संख्या का 25%, तो पहली संख्या का 25% यानी कि 25/100
100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घटाया जाता है तो जो है दूसरी संख्या तो मतलब बराबर दूसरी संख्या घटकर क्या 5/6 यानी कि 5/6 हो जाती है। तो ठीक है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताना है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया ना कैसे बना है, एक बार और बता देते हैं कि संख्या का 25%, ठीक है, पहली संख्या मान लीजिए फर्स्ट नंबर और दूसरी को सेकंड मान लीजिए, तो किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाई जाती है 25%, तो दूसरी संख्या घट करके 5/6 हो जाती है। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग सिंपली, ये हो जाएगा सेकेंड और माइनस इसको इधर ला देंगे सेकेंड और यहाँ पर 5 से 5 6 बराबर, इधर देखिए इसको भेज देंगे इधर, तो 25/4 इसको कट कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 25/100 को हम लोग 1/4 लिख देंगे। अब देखिए इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे सिंपली, तो यहाँ से 5 2/6 बराबर यहाँ पर फर्स्ट 1/4। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर दिए। अब इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड देखिए 6 और यहाँ से 5 जाएगा तो 1 बच गया, और इधर 6 बराबर सेकेंड फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर ला देंगे, तो या तो इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट अपान ये सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा बराबर 4 और ये 6 है। ठीक है, देखिए ये जो है इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, तो यहाँ पर 4 ऊपर और बट्टे 6 4/6 और यहाँ पर ये ऊपर रहेगा फर्स्ट और अपान सेकेंड हो गया। ठीक है, अब इसको सिंपली हम लोग अनुपात निकालना है, तो इसको कट करिए, 2 दूनी 4 और 3 दूना 6, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 2 है और रेशियो 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। यहीं देखिए ये 3/2 भी है, वो कौन सा होगा, और ये दूसरा और पहले का अनुपात पूछता है तो ये वाला सही रहता है, लेकिन पहले और दूसरे का पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।